दुआ? नहीं चाहिए मुझे। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा सवेरा आपा, शुक्रिया। ऐसा किस तरह चलेगा दुआ? तुम्हें बेहतर होना पड़ेगा ताकि तुम अपने बच्ची के लिए कुछ कर सको। अगर उसे देख लूं तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसे नहीं होगा दुआ। ये सब वक्त ही एक माँ को उसकी छोटी बच्ची से जुदा नहीं करेंगे वो लोग। मैं उन लोगों का दरवाजा तोड़ दूंगी। मैं तो कल रात का मंजर भूल ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। मेरी बच्ची, माफ करना मगर तुम भी कुछ हद से बढ़ गई हो। किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आपा ने सब कुछ जवेरिया के लिए किया था। बस जो होना था हो गया। तुमने हद से ज्यादा कर दिया है बेटा। मैं असलान पे यकीन नहीं कर सकती। वो ऐसे काम करता है जिसका सोच भी नहीं सकते। शैतान है वो, शैतान। पहले ही कहा था मैंने। मुझे जाकर अपने वकील से बात करनी होगी। कल जो कुछ हुआ मुझे उसे सब कुछ बताना है। अकेली नहीं जाओगी तुम दुआ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। चलो उठो, तैयार हो। ठीक है, मैं बस चेंज करके आती हूँ। रुक जाए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप तो बहुत थकी हुई हैं। मम्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब किस तरह ठीक होगा। हम सब मिलकर दुआ की मदद करेंगे और हम अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे उन लोगों के पास से। ये सब उस अहमक ड्राइवर की वजह से हुआ। उमर इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? मुझे इंतहाई बुरा लगता है जब मैं इस बारे में सोचती हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब रुको, रुको प्लीज, मेरी बात तो सुनो। ज़ैनब प्लीज। ज़ैनब क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। उमर, ये आदमी क्या कह रहा था? क्या तुमने उसे नहीं ढूंढा था? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि वो काबिल एतमाद है? ज़ैनब यकीन करो, मैं भी उतना ही हैरान हुआ हूँ जितनी तुम हो। तो हर बात मुझे शुरू से बताओ। उस आदमी को ढूंढने का ख्याल तुम्हारा था या फिर असलान का? वो आदमी अजलान ने दिया था मुझे। उमर, ये सब क्या किया तुमने? लेकिन मेरी जान, मैं कैसे जान सकता था? मैं तो बस ये समझ रहा था कि वो अपनी बीवी की मदद कर रहा है और कुछ नहीं। तो तुमने खुद को उसके लिए इस्तेमाल होने दिया? ज़ैनब, मैंने नेक नियति से मदद करने की कोशिश की थी। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। उमर, मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम पर एतमाद किया और ये हो गया। मेरी बेटी अपनी बच्ची को खो चुकी है। उमर देखो प्लीज, उसकी वजह से मुझसे नाराज मत हो। मैं बात करूंगा असलान से। अरे तुम अब भी असलान की बात कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो। उमर, हद है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता कि तुम्हारा भतीजा कैसा है? उसने मेरी बेटी के लिए जाल बिछाया और तुमने इस्तेमाल किया। मैं भी तुम्हारी तरह गुस्से और उलझन में हूँ ज़ैनब। और हाँ, मैं उससे इस बात का हिसाब लेकर रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्या बात कर रहे हो उमर? सब कुछ तो हो गया है। मैं दुआ को देखने जा रही हूँ। मेरी बात सुनो ज़ैनब। उमर उसके जाल में कैसे फंस गया आखिर? तो तुम दोनों का भी झगड़ा हो गया? अरे मम्मी, इस वक्त मैं अपना और उमर का नहीं बल्कि अपनी बेटी और नवासी के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम नए घर में तो नहीं जा रही हो ना, इसका मतलब? दुआ की हालत नजर नहीं आ रही तुम्हें? मैं कैसे जा सकती हूँ? एक बुरे इंसान की वजह से कितने लोग बिखर गए, देखो। मॉम, मैं तैयार हूँ। चलो। अंकल, किस तरह के इंसान हो तुम? हाँ? और मुझे अंकल मत कहो। अब भी नाराज हैं क्या आप मुझसे? एक दफा मेरी बात तो सुन ले कम से कम। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? हाँ, क्या बाकी है सुनने को? मुझे इस्तेमाल किया तुमने, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया आपको मैंने। और क्या कहा था वकील ने? ड्राइवर को बुलाकर पूछ ले। तुम्हें वकील से कहना चाहिए था कि इस मामले में मेरा अंकल शामिल है। अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए थी। मुझे माफ कर दे, मैं भी नहीं चाहता था कि ये सब कुछ ऐसे हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या समझते थे तुम कि तुम्हारा मंसूबा हम सब से छुप जाएगा? मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए किया। मेरी बीवी के बारे में भी था ये सब। इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो तुम? इतने अंधे क्यों हो गए हो? क्या हो गया? अपनी बेटी को पाने के लिए किया और चाहता था कि दुआ वापस आ जाए। अगर तुम्हें अपनी बेटी और दुआ की इतनी ही परवाह थी तो तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था ये सब कुछ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन। बेटी दुआएं मांगो, दुआएं जारी रखो। अम्मी, हम तो सुबह से ही दुआएं मांग रहे हैं। अच्छा बेटी, अच्छा ठीक है। ये तो फरिश्ता है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए, हमेशा हमारी बीबी की हिफाजत करे। आमीन। वैसे अम्मी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं।
आपकी बेटी गई और पोती आ गई। हाय नूर बेटा, काश कि तुम नहीं गई होती। हमारा घर तो खुशियों से भर गया है। मुझे लगता है रोहान को यहाँ सुकून नहीं मिलता था। मैं खामोश हो जाती हूँ, तुम बोलो तो नायला। क्या मैंने झूठ बोला? कोई मनफी बातें मत करो उसके सामने। मैं कौन सी मनफी बातें कर रही हूँ? हमारी सारी फिक्र जवेरिया के लिए है। मुझे तो दुआ पर भी अफसोस हो रहा है। कितनी ना समझ निकली वो। हमने उसके साथ क्या किया? आकर अपनी बच्ची को संभाले, इसे दूध पिलाए। वो नहीं पिलाएगी। शायद वो दूध पिलाना छोड़ दे। 1 महीने में फॉर्मूले पर आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी पोती सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पिएगी। अम्मी, क्या मैं दुआ को कॉल करूँ? नूर आपा, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे कॉल करनी चाहिए। उसके दिल में पहले जैसी जगह नहीं है आपके लिए। खुशी मनाओ तुम। मैं आखिर क्यों खुशी मनाऊंगी? मैं अपनी जवेरिया के लिए दाया तलाश करूंगी। अम्मी, दाया की जरूरत नहीं। आजकल सब काम हो जाते हैं। मिल्क बैंक का तो पता ही होगा ना आपको। नहीं नहीं, छोड़ दे, आप रहने दे इसे। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बुरी औरत का दूध मिल जाए और बच्चे की तबीयत खराब हो जाए। अम्मी, आप कोई दाया ही रख लीजिए, यही बेहतर होगा। बेचारी जवेरिया अपनी माँ से दूर है। बेटा, दुआ बिल्कुल भी होश में नहीं है। उसने इसे अगवा करने की कोशिश की थी, तुम जानती हो। अल्लाह उसे हिदायत दे। असलान ने उसे पागल कर दिया। अम्मी, नूर आपा, आप तो अपने भाई के खिलाफ बोल रही हैं। अपने भाई की तरफदारी क्यों नहीं करती? मेरी बात सुनो नूर, जवेरिया का हमारे साथ ही होना बेहतर है। यहाँ आकर अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए दुआ को। अच्छा बताओ, तुम कैसी हो? मुझे तो सुकून नहीं आ रहा कसम से। क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर रात भर क्लब्स में जाता है। अम्मी, रोहान काम करने के लिए जाता है वहाँ, मजे करने के लिए नहीं। सही कहा, लेकिन जाता तो है ना। और वहाँ सब शराब पीते हैं। अल्लाह ना करे, वैसे कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रोहान ऐसा इंसान नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या उसने अकेले तुम्हें दूसरों के साथ इवेंट पे नहीं भेजा? कौन अपनी बीवी को अकेले किसी और के साथ भेजता है? बीवी को घर पर छोड़कर नाइट क्लब्स में जाता है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं, ये बताओ। और तुम क्या समझती हो, क्या वो कभी किसी और औरत के पास नहीं जाएगा? अम्मी, रोहान वहाँ पर काम के लिए जाता है। आप क्यों नहीं समझ रही इस बात को? मैं अपने क्लाइंट के साथ एग्जीबिशन में गई थी। अम्मी, क्या बाबा अपने क्लाइंट्स के साथ खाने पर नहीं जाते कहीं? नूर बेटा, अल्लाह ने औरत और मर्द के लिए मुख्तलिफ जिम्मेदारियां रखी हैं। और एक और बात नूर, औरत का काम है घर को संभालना और साथ में बच्चों की परवरिश करना, और मर्द का काम है घर के लिए पैसे कमा के लाना। अगर मियाँ बीवी दोनों अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं, तो घर का सुकून खत्म हो जाता है। ये बातें पुराने जमाने की हैं। अब वक्त बहुत बदल चुका है अम्मी, सोचें बदल चुकी हैं। आप बिल्कुल मिस ज़ैनब जैसी बातें कर रही हैं। नायला, औरत और मर्द बराबर नहीं है नूर बेटा। तुम खुद को धोखा मत दो। तुम अंधी हो चुकी हो मोहब्बत में, लेकिन जब पर्दा उठेगा तो क्या होगा? हाँ, जब सच तुम्हारे मुंह पे तमाशा बन के पड़ेगा। ऐसा कुछ ना हो, इससे पहले होश में आ जाओ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझी? तुम्हारे बाबा ने रोहान को नौकरी की पेशकश की है, उससे कहो कि कबूल कर ले। उन्होंने नौकरी की पेशकश की? क्या तुम्हें नहीं मालूम नूर? रोहान को शायद वो नौकरी पसंद ना हो। अगर उसे पसंद होती तो वो खुद आपको बताता। ऐसे बाहर जाना अच्छा लगता है? तुम चुप करोगी नायला? इसका मतलब तुमने ये बात आज मुझसे सुनी है। तुम्हारे बाबा ने उससे पूछा था। ठीक है अम्मी। दुआ साहिबा, आपके तिला के लिए अर्ज है कि अदालत पहले ही आपके जज्बाती रवैये से नाला थी और उस पर ये बच्ची की अगवा की कोशिश। उन्होंने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। एक ड्राइवर को मेरी निगरानी पर रखा था। सब कुछ पहले से तयशुदा था। मैं कैसे बैठ जाती खामोशी से? मैं मानती हूँ कि बच्ची को छुप छुपा के कहीं और लेके जाना बहुत ही गलत बात है, लेकिन ये ऐसा करने पे मजबूर हो गई थी। लेकिन ये जुर्म है ज़ैनब साहिबा। हम मायूस नहीं है हम मायूस। लेकिन मेरी बेटी मेरे पास भी तो नहीं है। वो अभी एक माह की भी नहीं हुई। क्या कोई उम्मीद बाकी है? जी बिल्कुल उम्मीद है। हमें अदालती फैसले की पैरवी करनी होगी और यही बात अहम है। हम करेंगे, फिक्र ना करें आप। अब जैसा कि आप जानती हैं कि अदालत चाहती है दुआ साहिबा थेरेपी करवाएं। ये क्या बकवास है? मुझे पागल साबित करना चाह रहे हैं वो लोग। दुआ बेटा, हम जानते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमें जो कहा जा रहा है वही करना होगा। ठीक है, जाऊंगी थेरेपी के लिए। मेरी राय है कि थेरेपी से पहले किसी माहिर नफ्सियात से मेंटल हेल्थ की रिपोर्ट ली जाए। मैं
पहले भी कई क्लाइंट्स को मेंटल हेल्थ के लिए वहाँ रेफर कर चुका हूँ, आप वहाँ जा सकती हैं। जी ठीक है। दुआ साहिबा, आप कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, ठीक है? फिक्र नहीं करें आप। अगर आप कहीं तो कल के अपॉइंटमेंट ले लूं। ले लीजिए आप, ठीक है? टाइम का इशू तो नहीं है आपको? नहीं, जितनी जल्दी हो सके करें और निपटाएं इसे। परेशान ना हो, सब यशम ठीक हो साहिबा, क्या जाएगा। हमें दुआ साहिबा के लिए कल दोपहर 12 या 1 बजे हॉस्पिटल में जनाब डॉक्टर मजहर साहब के पास अपॉइंटमेंट मिल सकती है? अगर अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। बात हो गई मेरी उनके असिस्टेंट से। वकील साहब, आपके ताउन करने का बहुत शुक्रिया। बराए करम हौसला रखें और दुआ साहिबा आप रिलैक्स रहें, ये बहुत अहम है। खैर जो भी हो मुझे बताइएगा। जरूर, हम कल डॉक्टर के क्लिनिक से आपको फोन करेंगे। जी फरमाइए भाई। असलान साहब, आपकी बीवी और उनकी वालिदा अभी अभी गई हैं। समझ गया। और वो क्या चाहते हैं? उन्होंने कल डॉक्टर से मिलने पर रजामंदी जाहिर की है। टाइम मैं आपको बता दूंगा। हॉस्पिटल वही है जिसका मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, मैं समझ गया। आपका बहुत शुक्रिया भाई। फिर बात होगी। खुदा हाफिज। वो लोग कल हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्या करना है ये समझ गए ना आप? अजलान सुनो, तुम मेरे लिए बेटी जैसे हो। मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं यार, मगर ये सब करना मेरी मजबूरी है। गलत रास्ते पर जा रहे हो। देखो चचा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए। वो लोग मुझे मेरी बेटी से मिलने भी नहीं दे रहे थे, मेरी अपनी बेटी से। तो मैं क्या करता? मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी बेटी माँ और बाप से बिल्कुल भी अलग ना पले। हाँ, मेरा तरीका गलत था, मगर मेरी नीयत बुरी नहीं है। और अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी माँ और बाप दोनों के साथ पले। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ असलान, हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहता। आप परेशान मत हो भाई, यहां पर मजलूम मैं हूं। हाँ, गलती हो गई मुझसे, मगर ये कौन सी सजा है कि मैं अपनी ही बेटी को ना देख पाऊं? जाहिर है मरियम पागल हो गई है। ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बच्ची उसकी हो, हाथ तक लगाने नहीं दे रही। दुआ तो काफी परेशान होगी। उसने खुद तलाक का फैसला किया है उमर। दुआ अपनी जगह ठीक है, लेकिन बच्ची को अगवा कैसे कर सकती है वो? मायूसी की वजह से किया उसने ये सब। क्या जैनब साहिबा से बात नहीं की तुमने? मैं कैसे बात करता, कैसे उसकी आंखों में देखता? जो कुछ अजलान ने किया है उसके बाद तो जैनब मुझसे बात भी नहीं करेगी। जैनब ने मुझ पर यकीन किया, एतमाद किया, मेरे कहने पर उसने ड्राइवर रख लिया, और वो निकला कौन? अजलान का आदमी। उन्होंने मुझे धोखा दिया, एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया मेरा। उसने तो अपनी बच्ची खो दी थी उमर। और दुआ को यकीन दिलाया गया कि उसने भी अपनी बच्ची खो दी है। क्या तुम्हें इस बात पे पूरा यकीन है उमर? जैनब झूठ नहीं बोलती कभी। वो झूठ नहीं बोलती, मगर अपनी बेटी की बातों पर अंधा यकीन रखती है। बहरहाल जो भी है, इस मामले में कसूर तो अजलान का ही है। आप उस लड़के को अपने पास बुलाएं और ठीक तरह से समझाएं उसे। आप अंदाजा लगाएं कि वो अकल का कितना अंधा हो गया है कि मुझे भी आग में झोंक दिया है उसने। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। वो आज सुबह आया था मेरे पास, मैंने निकाल दिया, क्योंकि मैं अब भी नाराज हूं उससे। क्योंकि भाई अजलान ने दुआ के साथ जो कुछ किया है उससे मैं भी बुरी तरह मुतासिर हुआ हूं। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं बात करूंगा, अल्लाह करे वो समझ जाए। उसे समझना होगा। बाबा आइए सर। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ मिल गए। क्या हो गया बाबा? अभी तुम्हारे चचा से मिल के आया हूं। बाबा, अंकल को उस औरत ने बहकाया। मैं चाहता हूं कि आप भी जान लें ये बात। जनाब, मुझे इजाजत दीजिए। ठहरो यूसुफ, पहले बताओ ये ड्राइवर वाला मामला क्या है? अजलान तुमसे पूछे बगैर कुछ नहीं करता। सब कुछ वैसे ही है जैसा अजलान ने बताया। क्या मतलब? सब बताया तो था बाबा। मैं यूसुफ से पूछ रहा हूं। जनाब, हमने ड्राइवर को बयान देने के पैसे दिए, मजबूरन करना पड़ा। मैं समझ सकता हूं। बाबा, दुआ की असलियत को सामने लाने के लिए मैंने ये सब मजबूरी में किया। तुम्हारे चचा कहते हैं कि दुआ के खिलाफ साजिश हुई है, जैनब ने कहा। तो इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है?
वो औरत तो मेरी दुश्मन है और अब जाहिर है अंकल को तो बहकाना ही था उसने। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे ये बताएं कि वो मेरी बच्ची को अगवा करके कहाँ ले जा रही थी। कहिए ना बाबा कि आपको अब भी मुझ पर शक है। मैंने कानूनी तौर पर अपनी बेटी को हासिल किया, वो लोग फजूल की बातें कर रहे हैं तो आप क्यों ध्यान दे रहे हैं? मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि अब मैं अंकल से नाराज हूँ। बस करो, बहुत हो गया। उसकी जिंदगी भी मुतासिर हुई है, वो एकतरफा सोचेगा ये नॉर्मल है। शादी की लेकिन घर नहीं बसा सका। मैं गया था उनके पास, उन्होंने चीख पुकार कर निकाल दिया कमरे से। तुम्हें अपने चचा से माफी मांगनी होगी। जनाब फिक्र ना करें, मैं उमर साहब से बात कर लूंगा। समझ गए ना? ठीक है। ओए ओए ओए, दादी की जान, दादी कुर्बान जाए तुम पर। आई अब क्या हो गया? ये देखिए देखिए। अरे नायला, इस फोन को बच्ची से दूर रखो तुम। क्या हो गया अम्मी? क्या तुम्हें नहीं मालूम? कहते हैं इसमें नुकसानदेह शुआएं होती हैं। लाओ मुझे तो, मैं देखती हूँ। ये देखिए। किसी लड़की के हिजाब की तकरीब है। हाँ, ये कौन है नायला? हाँ बिल्कुल, बस एक सवाल, ये कौन है ना? क्या मतलब तुम्हारा? ये कौन है? बस कोई है। मैंने भी हिजाब देना शुरू किया था, मेरे लिए कोई जश्न क्यों नहीं मनाया? ये लोग तो शादी जैसा जश्न मना रहे हैं। किस जश्न की बात कर रही हो? तुम एक बालिग औरत हो और तुम तो काफी अरसे से हिजाब कर रही हो। तुम्हें तो हर चीज चाहिए होती है नायला। तुम्हारे हिजाब का भी हम सबको मिलकर जश्न मनाना चाहिए था, यही चाहती हो ना तुम? ये क्या बात हुई? जब से ये बच्ची आई है मेरी अहमियत ही खत्म हो गई है। तो क्या तुम अब इस बच्ची से भी जलने लगी हो? अम्मी, मैं जल नहीं रही हूँ, मैं बस हक मांग रही हूँ। मैंने बेबी शावर का कहा था, वो भी नहीं करवाया। अब मैं कोई जश्न मनाना चाहती हूँ तो आप वो भी नहीं करने दे रहे। लेकिन दुआ के कहने पे तो सब हो जाता था। मैं हमेशा पसे मंजर होती हूँ, मैं इस घर की वारिस को जन्म देने वाली हूँ, फिर भी मुझे नजरअंदाज किया जाता है। मैं क्या करूँ? बच्चे को अगवा करवाऊं जैसे दुआ ने किया? अरे बात सुनो नायला, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए भी करेंगे। सच में अम्मी? मैं चाहती हूँ अच्छा सा डेकोरेट भी हो। ठीक है, इस सब में नूर तुम्हारी मदद करेगी। क्या हम नायला के लिए भी वैसा ही जश्न करेंगे जैसे नॉर्मल लड़कियों के लिए होता है? मेरी अभी उम्र ही क्या है। बिल्कुल। बस बहुत हो गया, ठीक है? मैंने कह दिया ना, हम ऐसा करेंगे। कल हम मुस्तफा के रेस्टोरेंट में करेंगे। जबरदस्त, फिर मैं सबको फौरन इत्तला दे देती हूँ। अम्मी, खुदा के लिए अचानक कल कौन सा जश्न, और वो भी रेस्टोरेंट में? आप क्या कर रही हैं? दुआ की फैमिली समझेगी, हम ये सब कुछ जिद में कर रहे हैं। समझने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? वैसे उन लोगों को हमारी कौन सी परवाह है? नायला की खुशी के लिए थोड़ी सजावट करेंगे, केक काटेंगे, जश्न मनाएंगे ताकि इसका दिल बहल जाए और ये खुश हो जाए। इसमें क्या बुराई है? चले ठीक है अम्मी, फिर मुझे जाना चाहिए। कल एक जश्न है जिसके लिए तैयार होना है। फिर कल मिलते हैं बेटी। काश कि मैं दुआ का मशवरा ना मानती और बच्चे के अगवा में शामिल ना होती। हर चीज बिगड़ गई है अब तो। ये नाकाबिले यकीन है, यानी सच कहूँ तो वाकई में वो जाहिलाना हरकत थी। उन्होंने भी तो हमें पागल बनाया है। वैसे नूर फातिमा जवेरिया को देखने गई है। हाँ, मरियम तो इस वक्त उस घर में दुनिया की सबसे खुश खातून होगी। उसकी पोती उसके पास है, उसकी बेटी अपनी भांजी से मिलने आई है, और जिस आलिफ से वो डरती थी वो भी शादी करने वाली है अब। वाह। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब इस बात को तुम नजरअंदाज नहीं करना आलिफ साहिबा। चलो अब बताओ ये माजरा क्या है? देखो यार। क्या देखो? अप्पू और मरियम को सबक सिखाना चाहती थी मैं बस। उन्हें लग रहा है जैसे मैं अप्पू से शदीद मोहब्बत में मुब्तला थी। ऐसे मत देखो मुझे, मैं बस मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी और मैंने कह दिया ये सब कुछ कि शादी कर रही हूं मैं। वैसे अप्पू कितना हैरान हुआ था सुनकर। उफ। तो अब क्या करूंगी? मेरा मतलब है सुमैया खाला ने तुमसे सवालात तो किए होंगे। मैंने मॉम और ज़ैनब से कह दिया था कि वो बात रमीज को लेकर की थी मैंने। वो लोग तो मुसलसल शक कर रही है मुझ पर, और मॉम तो ठीक से बात भी नहीं कर रही है मुझसे। ये तो दुआ का मसला बीच में आ गया, वरना अब तक मेरा तमाशा बना होता। तो फिर तुम सच कब बताओगी? कभी नहीं। क्या मतलब? जुबान से निकली बात वापस नहीं आती। तो तुम वाकई ही रमीज से शादी करोगी? यानी मैं शादी करने का ड्रामा तो कर सकती हूँ ना? क्या शख्सियत है अप्पू की, यह कैसा मर्द है।
तुम तो वाकई में संजीदा हो गई हो उसके लिए। यार मैं जहाँ गिरी थी वहां से उठने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ी मदद कर दो मेरी। वैसे कहने में तो ये सब कुछ बहुत मजाक का खेज लग रहा है, लेकिन मैं मदद करूंगा, करनी ही पड़ेगी। तो आखिरी बार कब बात हुई रमीज से? वो कहाँ है, क्या कर रहा है? हाँ वैसे वो एक टीवी चैनल का इंचार्ज था और शायद अब भी वही हो। यानी वही पुराना हाल। हाँ यार, चीते के धब्बे कभी नहीं बदलते। अब क्या करोगी? फोन करोगी उसे? अरे नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। इतनी खुशी नहीं देने वाली मैं उसे। अगर उसे पता चल जाए कि सब ये समझ रहे हैं कि वो तुम्हारा होने वाला शौहर है तो कितना खुश हो जाएगा। रोहान, मुझे उससे दफाकन टकराना है। ओहो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी रोहान। मैं अगर एक बार उससे टकरा जाऊं तो खुद को रोक नहीं पाएगा। तो मतलब तुम्हें खुद पर भरोसा है? हाँ, यानी तुम्हें हमारी कहानी तो याद है ना? मैं शोला और वो हवा। हाँ पता है, बारूद और आग। तो फर्ज कर ले कि तुम वाकई शादी कर रही हो। सोच लो कि मैं रमीज से शादी करने वाली हूँ और मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसा सोचने की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा फिर आओ देख लेते हैं कि इस वक्त रमीज साहब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ चलो देखो। बताओ मुझे, तैयार हो क्या? तो ठीक है, मेहमानों से शुरू करते हैं। आप भी तैयार हैं? जी। ठीक है, आप इसे एक बार देख लें। मैं चाहती हूँ कि ये वाला किरदार आप करें। ठीक है। आराम से पढ़ लें। एक बार फिर खुशामदीद। तकरीबन मेकअप मुकम्मल हो गया। हाँ। तो मतलब आप भी तैयार हैं? चले शुरू करते हैं। आसरी साहब, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। पकड़ो इसे, हद हो गई। आ जाए। रमीज सर, वो एक मसला हो गया है। यहाँ तो हमेशा मसला होता है, बताओ क्या हुआ? सर, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हैं और मैडम कह रही हैं कि वो ऑन एयर नहीं जाएंगी। वो क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बहुत गुस्से में है और मेकअप टीम के ऊपर भी बहुत गुस्सा किया। बस यही रह गया था। दरवाजा बंद करो। जरा मेरा हाथ तो देखो यार, तुम लोगों ने मुझे इंसान से बंदर बना दिया है। हर कोई सोशल मीडिया पर मेरा मजाक उड़ा रहा है मेरे बालों को लेकर। तुम लोग मुझे यहाँ पर सिर्फ बदसूरत बनाने के पैसे ले रहे हो और कुछ भी नहीं। यास्मीन मैडम, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? मुंह बंद रखो। रमीज सर, देखिए इस बार हमारी कोई गलती नहीं। यास्मीन, क्या हुआ है? यार क्या होगा? हाँ, इन लोगों ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। रमीज साहब, हमने वैसा ही किया जैसे इन्होंने कहा। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। देखो यास्मीन, तुम गलत कर रही हो। अगर निशाना ना लो तो तीर कैसे चलेगा? मुझे तो वो पिंक वाली। हाँ, ये देखो, देखो मुझे, ये मैंने निशाना लगाया। अगर कुछ करना है तो अच्छी तरह से करो। दोस्तों में जरा अकेला छोड़ दें। तुम किस वजह से तंग हो? तुम जरा इन प्रोडक्ट्स को तो देखो एक दफा। इनसे ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट कोई हो ही नहीं सकता। जोकर बना के रख दिया इन लोगों ने मुझे। स्क्रीन पर बिल्कुल जोकर की तरह नजर आती हूँ मैं। ये देखो जरा, ऐसी नहीं थी मैं। सबसे पहले तो तुम कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रही हो। बॉस को क्या जवाब देंगे हम? तुम्हारा बॉस मेरी तरफ से भाड़ में जाए। बेगैरत। गालियां मत दो ऑफिस में। किस लिए? रोजी रोटी है हमारी। बॉस ऐसे इंसान है, उन्हें जितना जानोगी उतना पसंद करोगी। लगते हैं मगरूर, लेकिन फौरन जज मत करो। खामोश रहूं ताकि वो और पागल बनाते रहे मुझे। वो सिर्फ अपना पैसा बचा रहे, मुझे मालूम है। आवाज थोड़ी नीची रखो, हम पहले ही काफी पागल से लग रहे हैं। सिर्फ मैं लग रही हूँ पागल? क्या तुम ऐसी औरत हो जो इन बातों पे पागल हो जाओगी? आईने में खुद को देखो। तुम्हें मेहनत के खून पसीने ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। मेकअप बाल, क्या तुम इस वजह से ऑन एयर नहीं जाओगी? हाँ यास्मीन, क्या तुम बच्ची हो? स्क्रीन पर जाओ, जाके न्यूज पढ़ो, सबको दिखाओगे। तुम यहाँ हो, गायब होना, छुप जाना और भी बुरा है। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वरना मैं हेलन को रख लूंगा, वो ये सब कुछ कर लेगी। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ऐसा है?
आखिर उसका क्या ताल्लुक इन सबसे? जब तुम इतने नखरे कर लिए तो मुझे एक स्पेयर में रखनी पड़ी। इस बात में क्या बुराई है? देखो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम ठीक नहीं हो, थकी हुई हो या वाकई परेशान हो, तुम मत जाओ ऑन एयर। हेलेन को जाने दो। मैं जिस यास्मीन को जानता हूँ वो किसी को सोचने नहीं देती कि वो पीछे भी हट सकती है। तुमने सही कहा। बिल्कुल भी नहीं। कौन लेगा मेरी जगह? कुछ लोग होते हैं। तुम जरा रुको, अब मैं उन सबको दिखाऊंगी। वो जान जाएंगे कि मैं हूँ कौन। जबरदस्त। वो देखेंगे। वेरी गुड। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट है, खुद को साबित करने के लिए जल्दी करो। जल्दी आइए। मेकअप। तुम जबरदस्त हो मेरी थकी हुई जंगजू। यास्मीन साहिबा, क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुम यहाँ खास तौर पर मुझे ही देखने के लिए आई हो, ऐसा ही है ना? चलो देख लो। चलो आओ। इसे कहते हैं काबू करना। तैयार है वो? हाँ तैयार है वो, ऑन एयर जाएगी। इन लड़कियों को तुम्ही ने भेजा ना कि जाके सेल्फी वगैरह ले लो? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा किया तुमने। उन्हें कहो कि कुछ हफ्ते इस फ्लोर पे ना आए। अगर यास्मीन ने देख लिया तो उसे सारी बात समझ आ जाएगी। हम हमेशा यूं नहीं संभाल सकते। हेलन को मेरे पास भेजो। क्या देख रही हो? लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो? तू बगैर पता करो, पता चला तो इल्जाम तुम पर। बात सुनो, भागो मत, यहाँ आओ। तुमसे कह रही हूँ। सुन रहा हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ। इरम संभालो इसे। मेरे पास आओ। कैसी हो तुम इरम? मैं मसरूफ हूँ तो आज तुम इसका ख्याल रखना। मैं इस जगह पे काम करता हूँ। तुम मुझे क्या? मेरी जान, मैं आज शाम में तुम्हें आकर ले जाऊंगी, ठीक है ना? क्या ये सब मजाक है? मुझसे मोहब्बत करती है इसलिए गुस्से में है। अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? क्योंकि आज हम दोनों एक साथ हैं। तो उसकी माँ ने जो मना किया था, चॉकलेट, फोन वगैरह जो भी है, तुम जाकर सब ले आओ। मैं इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में हूँ। मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब तक तुम ज़ैनब को देखती रहना। कोई सवाल है तो पूछ लो। तो आज इन्हें आजादी मिल रही है? सब कुछ आजाद है। मैं एक अच्छा बाप हूँ। हाई फाई। उप्स। पापा हमेशा ही ऐसा करते हैं। तुम मेरे साथ आओ। चलो ठीक है आसली, हमें एक डिनर रखना चाहिए ताकि तुम मेरी बीवी से मिल सको। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हूँ। अच्छा, ख्याल रखना। बाय। क्या कहा उसने? क्या कहा? अब ये आसली चैनल के कल्चर एंड आर्ट्स डिपार्टमेंट की सरबराह है। बहुत अच्छी लड़की है वैसे। अच्छा ये सब छोड़ो, ठीक है। रमीज के बारे में क्या कहती है वो? जुमे के दिन 1 बजे एथिलर के रेस्टोरेंट में चैनल के मैनेजर्स के साथ उसकी डिनर मीटिंग होती है। सुपर्ब। कल ही जुम्मा है, मैं वहीं आ जाऊंगी। ऐसे जाहिर करेंगे जैसे हमारी अचानक मुलाकात हुई और थोड़ी सी बातचीत के बाद वो मुझसे नंबर लेगा और मुझे लाजमी कॉल करेगा। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या सब वैसे ही होता है जैसे तुमने प्लान किया। तो चलो उस डॉक्टर के पास चलते हैं, उसे अपनी सूरत हाल समझाते हैं। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। कोई तुम्हें तुम्हारी बेटी से जुदा नहीं कर सकता, मैं वादा करती हूँ। मॉम, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बेटा मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। दुआ मेरी जान, जिंदगी में हम सब के साथ वो कुछ होता है जिसके हम हकदार भी नहीं होते। मुझे पता है तुम्हारी आजमाइश कुछ ज्यादा मुश्किल हो गई है। यकीन करो बेटा, सबके साथ ऐसा होता है। तुम तन्हा बिल्कुल नहीं हो बेटा, हम सब है ना, हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। मॉम, मैंने आपको बहुत मुश्किल में डाल दिया है। मेरी वजह से आप भी अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। दुआ मेरी जान, देखो तुम और जिमल ही मेरी जिंदगी हो। आपकी खुशियाँ भी आपको नहीं मिल पाई। उमर अंकल से आपका रिश्ता अज़लान की वजह से बिगड़ गया। दुआ बेटा, इन बातों के बारे में नहीं सोचो। क्या वाकई तुम समझती हो कि मैं कुछ और देख सकती हूँ तुम्हारे अलावा? मेरी प्यारी मॉम। जी जान। आप हमेशा कहती थी जब माँ बनोगी तब समझोगी। काश मैं ऐसे ना समझती। हिम्मत नहीं हारनी बेटा, हम मिलकर लड़ेंगे और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अपनी बच्ची को वापस ले आएंगे। पता नहीं क्या कर रही होगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जाकर देखूं कि वो क्या कर रही है। देखो बेटा, हमें कल रिपोर्ट लेने के लिए जाना चाहिए। हर काम को उसके कायदे के मुताबिक करना होगा। दुआ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या मैं अज़लान को फोन करूं? हाँ तो करो, पूछो, कॉल कर लो उसे बेटा। वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेगा कि मुझे गुस्सा आ जाए। अगर मैंने फोन ना किया तो मैं मर जाऊंगी। कुछ ना सोचो, कॉल करो। दुआ, हाँ, अज़लान मेरी बेटी कैसी है?
ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो। उसे अम्मी देख रही हैं, आपा भी है उसके साथ। असलान, प्लीज मेरी बच्ची वापस दे दो। वो अपने घर में है, जहां उसे होना चाहिए। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तुम गलती पर हो दुआ। तुम घर आ जाओ और उसका ख्याल रखो। असलान प्लीज। देखो वहां वो खुश है, बल्कि बहुत ज्यादा खुश। इतनी परवाह है तो आ जाओ घर, मेरा दरवाजा खुला है। आओ मेरी बच्ची, सब्र करो।